महाभारत में पात्रों की बहुलता तो है, तब भी एक प्रमुख पात्र ही है रानी सत्यवती। इन रानी सत्यवती को एक केवट ने पाला था। इनकी देह से मछली की गंध आती थी, इसलिए कोई इनके पास नहीं आता था। न कोई सखी न सखा। समय काटने के लिए नाव चलाती रहती थी। यात्रियों को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार लाती ले जाती रहती। एक बार महर्षि पाराशर कहीं जा रहे थे। शाम ढल रही थी। कोई केवट उन्हें पार ले जाने को तैयार न हुआ, क्योंकि उन सब के घर जाने का समय हो चुका था। पाराशर जी को कोई महत्वपूर्ण काम था। वे शीघ्र नदी पार करना चाहते थे। उनकी स्थिति देखकर मत्स्यगंधा ने अपनी तट पर बंधी नाव खोल दी और पाराशर मुनि को उसमें बिठा दिया। नदी का पाट वहाँ पर बहुत चौड़ा था। थोड़ी ही देर में तेज आंधी आ गई और नाव उलटने लगी। तट बहुत दूर था। नदी के बीच एक टापू पर नाव को ले गई मत्स्यगंधा। बहुत परिश्रम किया, लेकिन प्राण बचे। पाराशर जी ने गणना की, तारों को देखा और बोले, आज ग्रह नक्षत्र बहुत ही अनुकूल हैं। इस समय हुए गर्भाधान से श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होंगी। महर्षि पाराशर ठहरे ज्योतिष के महाज्ञाता। आज दुनिया के पास जितना भी ज्योतिष का ज्ञान है, उसका आधा तो महर्षि पाराशर का ही शोध है। उन्होंने आगे कहा, हे युवती, इन ग्रह नक्षत्रों की परमोच्च स्थिति में मैं तुमसे समागम करना चाहता हूँ। क्या तुम इसकी अनुमति दोगी? मत्स्यगंधा बोली, मुनिवर, मेरी देह की गंध के कारण तो सब मुझसे दूर भागते हैं। आप कैसे पास आ सकेंगे? महर्षि पाराशर बोले, मैं योग विद्या से तुम्हारी देह की दुर्गंध को सुगंध में बदल देता हूँ। तुम्हारे तन की यह मोहक गंध योजन भर दूर तक जाएगी। आज से तुम्हारा नाम मत्स्यगंधा नहीं, बल्कि योजन गंधा होगा। आंधी की उस रात ने मत्स्यगंधा को योजन गंधा तो बनाया ही, साथ ही महर्षि वेदव्यास भी उनकी कोख में आए। ग्रह नक्षत्रों की उच्च स्थिति ने एक नाव खेने वाली दुर्गंधमयी लड़की को परम ज्ञानी ऋषि वेदव्यास की माँ बनाकर अमर कर दिया। दुनिया के सब काम जैसे पहले चलते थे, वैसे ही फिर चलने लगे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु उन दिनों पत्नी वियोग से दुखी होकर गंगा तट पर टहलते रहते थे। एक दिन उन्होंने योजन गंधा को देखा तो उस पर मुग्ध हो गए। उसके पिता से विवाह की इच्छा बताई। केवट ने कहा, तुम्हारी पहली पत्नी का बेटा है। यदि तुम उसे युवराज न बनाकर मेरी बेटी से होने वाली संतान को ही युवराज बनाने का भरोसा दो, तभी मैं अपनी बेटी तुम्हें दूंगा। शांतनु ऐसा न कर सके तो चुपचाप लौट आए महल में। बहुत दिनों तक उन्हें उदास देखकर पुत्र देवव्रत ने उदासी का कारण पूछा। राजा शांतनु बात टालते गए। देवव्रत युवा थे। खोजबीन करके पता कर लिया सब कुछ। केवट के पास गए और वचन दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। केवट बोला, हो सकता है तुम्हारे बच्चे राजगद्दी छीन ले मेरे नातियों से। तब देवव्रत ने वह प्रण लिया जिससे वे भीष्म कहलाए। आजीवन विवाह न करने की शपथ लेकर वे योजन गंधा को अपनी माँ बनाने के लिए साथ ले चले। अब योजन गंधा रानी सत्यवती हो गयी। आगे चलकर वे चित्रांगद और विचित्र वीर्य की माँ बनी। बेटे किशोर ही थे कि राजा शांतनु चल बसे। भीष्म ने चित्रांगद को गद्दी पर बिठाया, लेकिन चित्रांगद भी कुछ ही वर्षों में दुनिया छोड़ गए। विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बिठाकर भीष्म ने सत्यवती को उनका संरक्षक बना दिया। राज्य के सारे कार्यभार वे स्वयं संभालते रहे, क्योंकि विचित्र वीर्य तो बहुत ही छोटे थे तब। मत्स्यगंधा से योजन गंधा बनी और फिर रानी सत्यवती, लेकिन जीवन की उठापटक लगी ही रही। कुल के हित में काम करती ही रही, पर चिंताएं तब विकट रूप लेने लगीं जब वे बूढ़ी हो चली। महात्मा विदुर ने महाभारत युद्ध होने से पहले ही रानी सत्यवती से कहा कि बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। आप इतने दारुण दुख नहीं देख पाएंगी, इसलिए वन में चली जाएं और सांसारिक चिंताओं को त्याग कर हरि भजन करें। परिस्थितियों की विकट आंधी उन्हें वन में ले गई। अपनी आँखों से लाशों के पहाड़ देखने से वे बच गईं। महात्मा विदुर के विवेक ने उनका अंतिम समय हाहाकार से कुछ हद तक तो बचा ही लिया।